हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, जो आपकी डेली करंट अफेयर क्लास चलती है उसमें हम जो सितंबर के करंट अफेयर चला रहे थे उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और चलिए बच्चों, जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ गया वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है। तो भारत ने जो है रूस में जो है ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में जो है भाग लिया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। चक्रवात बेनबिका ने किस देश को प्रभावित किया है। तो चक्रवात बेनबिका में ने जो है फिलीपींस देश को जो है प्रभावित किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है। तो तजाकिस्तान ने जो है हिजाब पर जो है प्रतिबंध लगाया है। चलिए आगे देखा जाए। कौन वैश्विक साइबर सूचकांक सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है। तो भारत जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर जो है पहुंच गया है। चलिए आगे देखा जाए। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है। तो इजराइल देश ने जो है ऑपरेशन यमन जो है शुरू किया हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ब्रुसेल्स में जो है डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। तो यह जो है एंडरसन पीटर्स ने जो है ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब जो है एंडरसन पीटर्स ने जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है। तो चौथे ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। तो यह जो है नई दिल्ली में जो है चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन जो है नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो अगले प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी 65वीं वर्षगांठ जो है मनाई हुई है। चलिए आगे देखा जाए। किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। तो भारत ने जो ऑपरेशन सद्भाव जो है शुरू किया हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर जो है संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है। तो यह जो है मुंबई में जो है संविधान मंदिर का जो उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में जो है महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो अनमोल खरब ने जो है यह जो है ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह जो है पीयूष गोयल ने जो है जन सुनवाई पोर्टल जो है लॉन्च किया हुआ है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। अगले प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, किसके द्वारा चांद्रयान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो ईरान के द्वारा जो है चांद्रयान 1 उपग्रह जो है लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सीमा 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का जो है पुरस्कार किसने जीता है। तो ऐश्वर्या राय ने जो है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का जो है पुरस्कार जो है जीता हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो यह जो है गांधीनगर में जो है वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू हुआ है। तो यह जो है 17 सितंबर को जो है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 जो है शुरू किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है। जो भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। तो क्या किया गया है, नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो जो है डीपीआईआईटी ने भास्कर प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है। क्या जो है पाकिस्तान देश की जो है पहली महिला बन गई हैं। चलिए आगे देखा जाए। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ में किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। तो संतोष कश्यप को जो है राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का जो प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, टॉप गन कप में जो पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो अनमोल जैन ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ सुभद्रा योजना शुभारंभ किया है? तो यह जो उड़ीसा में जो है सुभद्रा योजना जो है शुभारंभ किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस देश की हॉकी टीम ने पहली बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो भारत ने जो है, जो भारत देश की जो हॉकी टीम ने 5वीं बार जो है एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो यह तेलंगाना में जो है पहला कंटेनर स्कूल जो है खोला गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? तो जिम्बाब्वे जो है भीषण सूखे की वजह से जो है 200 हाथियों को मारेगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अमेजन में किसे जो है भारत की कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो समीर कुमार को जो है भारत का जो है कंट्री मैनेजर जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, अगला प्रश्न है, किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने जो है बच्चों की पेंशन के लिए एनपीएस वात्सल्य जो है शुभारंभ किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कौन एलसीए तेजस बेड़े में जो है पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? तो ये मोहना सिंह जो है एलसीए तेजस बेड़े में जो है पहली महिला लड़ाकू जो है पायलट बनी हुई हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, तो आज के अगले प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है, तो किस देश की सरकार की ने जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? तो पुर्तगाल देश की सरकार ने जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जो है जारी किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भेल को जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है से जो है सब। तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है, कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? तो कौन हुआ है? तो यह अंकोर वाट जो है, यह जो है सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर जो है घोषित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका कि WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाली दुनिया की पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को जो है WHO ने जो है कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जो है घोषित कर दिया है। चलिए आगे देखा जाए, भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो भारत जो है 2028 तक जो है अपना पहला जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्थापित कर लेगा। चलिए आगे देखा जाए, अगला है, टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो एप्पल जो है यह जो है शीर्ष पर है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो जो है ऑस्कर पियास्त्री ने जो है यह जो है ग्रैंड प्रिक्स जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो है नई एमएसएमई नीति 2024 का जो है शुभारंभ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ध्रुवी पटेल ने जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का जो है टाइटल जीता गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम जो है लागू किया हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो पंजाब ने जो है 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, तो कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का जो उद्घाटन किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है खुले जल में जो है तैराकी अभियान जो है शुरू किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो विशाखापट्टनम में जो है 19वें दिव्य कला मेला का जो उद्घाटन हुआ है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद।